हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.9 है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए इस वैल्यू का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इंटीग्रेट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 1 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर dx दिया हुआ है। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। इंटीग्रेशन के साइन लगा, अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। ठीक है, साइन इनवर्स हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से 2 को अगर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2 यहाँ 0 से 1 2 tan इनवर्स x dx लिख लेंगे। 2 tan इनवर्स x dx लिख लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है u और v का। u और v का फॉर्मूला होता है, वो हम लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, u v, पहले u लिखते हैं ना। ठीक है, u v dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx। इसको यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये हमारा u इंटू वी का ए फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें हम आईलेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईलेट। आईलेट आईलेट जब लगाएंगे तो इस हिसाब से पहले जिसको u मानना है भी मानना है। तो सबसे पहले क्या है? इनवर्स। इनवर्स तो है, इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x, इसको u मान लिए, और 2 dx, इसको हम v मान लिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको इस फॉर्म पे रख देंगे। इस फॉर्म पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स, यहाँ से एक ब्रैकेट लेते हैं, tan इनवर्स x। ठीक है, अब 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा माइनस, अब इसका 2 का tan इनवर्स का करेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ से एक क्या रखेंगे, यहाँ से आपका इंटीग्रेशन रखेंगे। अभी इंटीग्रेशन ब्रैकेट tan dy/dx करेंगे तो tan का डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डिफरेंशिएट क्या आता है? tan का डिफरेंस आता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे रख के तो 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वैल्यू क्या है हमारा? 0 to 1। एक स्टेप और चलते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx ब्रैकेट क्लोज 0 to 1। अब क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएट किए तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। dt आ जाएगा। ठीक है, अब dt आ गया तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से कर लेंगे dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। dx का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? dt/2x आ जाएगा। dx का वैल्यू यहाँ से dt/2x आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। सिंपल इसका इस फॉर्मूला पर रख के यहाँ से dx/dt को हम ला लिया। अब dx/dt ला लिया, अब इसको अब रखते हैं यहाँ पे। रखते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वल ब्रैकेट tan इनवर्स x इक्वल ब्रैकेट आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ले लिए, 2x की जगह पर 2x ले लिए, यहाँ पे t ले लिए। ठीक है, dx का जगह पे क्या ले लेंगे? dt/2x, dt/2x। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज 0 to 1। सिंपल अब सोल्व हो चुका है हमारा। क्या लिखेंगे हम? tan इनवर्स x
tan इनवर्स x डॉट 2x, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log mod t, log mod t, ठीक है, ब्रैकेट 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप ध्यान देंगे, वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, वन टाइम अपर लिमिट और वन टाइम लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वन टाइम अपर लिमिट और वन टाइम लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट ले लेते हैं, उसके बाद इसमें मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। tan इनवर्स 1 डॉट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस log mod 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन tan इनवर्स 0 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस log mod 1 का x का जब 0 रखेंगे तो log mod 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। tan इनवर्स 1, tan 1 का क्या मान होता है, tan 1 का मान होता है यहाँ से 2 से तो 2 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 आ जाएगा ना। यहाँ से एक स्टेप और लिखते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट रहने देते हैं 2 tan इनवर्स 1 माइनस log 2 log mod 2, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज माइनस tan इनवर्स 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस log mod 1, माइनस log mod 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला वैल्यू आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से log 2 भी हो सकता है, और यहाँ पे log 1 है, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ के लिखते हैं, ब्रैकेट तोड़ के लिखते हैं तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस log mod 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस है और माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस है और माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस है और माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, माइनस है और माइनस माइनस के साथ हमारा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, log 2 प्लस 0, ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 हमारा वैल्यू तो इसका 0 आ जाएगा ना, log 1 आ जाएगा, ठीक है, log 2 बाई log 1 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। log 2 बाई log 1 आ जाएगा, क्या आएगा हमारा, log 2 बाई log 1 आ जाएगा। यहाँ से log 2 माइनस log 1 आ जाएगा, माइनस log 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस log 2, यहाँ से माइनस है, ठीक है, माइनस नहीं, माइनस आ जाएगा तो माइनस ही log 2 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट में जो माइनस है, यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा log 1, log तो लिख सकते हैं ना, log 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 10 से 10 कट गया, 2 से 4 2 टाइम कट गया, 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम कट गया तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस log 2 बाई 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस log mod 2, आंसर आ गया, पाई बाई 2 माइनस log mod 2 आ जाएगा, ठीक है, log mod 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 1 sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx दिया हुआ है। इसको, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। u और v का फॉर्मूला पर रख दिए, फॉर्मूला पर रखने के बाद इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको पहले। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, log 2 बाई 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, log, यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आंसर को लिखने में आंसर सही था, थोड़ा सा अभी डाउट है। log 1 इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
तो ये वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो दोनों 0 हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 2 माइनस लॉग मॉड 2, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारा log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान में रखेंगे log 1 इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0, यहाँ से प्लस आएगा लेकिन इसका मान तो 0 होता है ना, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा। log 1 का 0 हो गया तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम 2 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। पाई बाय 2 log 2 हो गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कर ले आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है 0 से 2 एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx दिया हुआ है, इसे पुट करना है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे, 0 से 2 एक रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx करेंगे, ठीक है। dx कर लिए, उसके बाद क्या करना है, पुट वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में सजेशन दिया हुआ है, ठीक है। पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू, हम अगर टी पुट कर लिए, टी स्क्वायर पुट कर लिए, एक्स प्लस 2 इक्वल टू हम क्या पुट किए, टी स्क्वायर पुट कर लिए, एक्स प्लस 2 इक्वल टू हम टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस 2 इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर। इसको हम ऐसा हो जाएगा ना, इसको रूट अंडर अगर ले लेंगे तो ये हमारा टी हो जाएगा। इसको हम एक्स प्लस 2 ले लेंगे तो ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2t डी टी हो जाएगा। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t डी टी हो जाएगा। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2t dt आ जाएगा। dx इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से x का वैल्यू निकाला, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके टी स्क्वायर माइनस 2 ना होगा, 1 कैसे होगा, 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और रूट एक्स की जगह पे यहाँ पे रूट अंडर एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या मान किया, 2t पुट किया, ठीक है। अब dx की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, 2t dt आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले t से मल्टीप्लाई करते हैं या पहले इससे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, हो जाएगा 2t स्क्वायर dt। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 2t 2t 4 हो जाएगा ना, 2t 4 माइनस 40 स्क्वायर dt आ जाएगा, 40 स्क्वायर dt आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2t 4 माइनस 40 स्क्वायर dt आ गया। इसका अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या, 0 से 2, 0 से 2 और 0 से 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 2 है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट सिंपल करेंगे, क्या आएगा हमारा, ब्रैकेट ले लेते हैं, 2t है तो 2t हो जाएगा, तो 2t 5/5 हो जाएगा आपका, 2t 5/5 माइनस 4t³ 3 आ गया। यहाँ से 0 से 2 वैल्यू पुट आ गया, 0 से 2 वैल्यू हमारा पुट आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट नहीं, हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t 5/5 माइनस 2t³ 0 से 2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 कॉमन ले लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। टी का वैल्यू क्या था, रूट अंडर एक्स प्लस 2 था। टी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या करते हैं, टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ध्यान देखेंगे ध्यान से, तो आपका 2 ब्रैकेट है, टी के पावर 5 है, तो रूट अंडर एक्स प्लस 2 के पावर होल 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है भाई, 5 होगा, ठीक है। माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल पावर 3/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 से 2 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 3/3 हो जाएगा, तो इसको रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि रूट अंडर एक्स प्लस 2 का पावर होल 5 है, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 के पावर 5/2/5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, आप ध्यान से देखेंगे। हमारा 2 तो कॉमन ही है, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 2 रूट का पावर 1/2 होता है, तो 5/2 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा,
इसको तो ब्रैकेट क्लोज रख लेते हैं, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर 3/2/3 हो जाएगा। वैल्यू अभी 0 से 2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इस वैल्यू को हम अब कोशिश करेंगे कि कटा ले कहीं से। तो कटा लेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से तो कटेगा कुछ नहीं, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि मिडिल ब्रैकेट ले लें, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2, ठीक है, 2 हो जाएगा और 2 + 2 4, 4 के पावर हो जाएगा 5/2/5 माइनस 2 इंटू 4 के पावर हो जाएगा आपका 3/2/3, ठीक है, बाई 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 0 पुट करेंगे तो 2 के पावर 5/2 हो जाएगा बाई 5 माइनस 2 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमारा 2 कॉमन है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं के पावर 5/2 लिख सकते हैं बाई आपका 5 माइनस 2 इंटू, यहाँ से तो 4 हो जाएगा ना 4, तो इसको 2 का होल स्क्वायर का होल 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, बाई 3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस ब्रैकेट 2 है, 2 के पावर 5/2 है, 2 के पावर 5/2, 2 के पावर 5/2 है, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर है तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5/2 लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 के पावर 5/2 लिख सकते हैं माइनस 2 के पावर 5/2 क्योंकि 2 के पावर 1 है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 5/2/5 माइनस, या 2 के पावर 1 है, टी के पावर 2 के पावर 2 है, तो पावर जुट जाता है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है, 2 1 2 2 3 5 हो जाएगा 2 के पावर 5/2/3, 2 के पावर 5/2/3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल कर दिए, यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल कर दिए, ठीक है। ब्रैकेट में 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 5/5 माइनस हो जाएगा आपका 2 के पावर, यहाँ से 2 यहाँ पे रहने देते हैं ना, 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉमन है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3, ठीक है, 2 इंटू 2 के पावर 3/3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2 के पावर 5/2/5 माइनस 2 के पावर 5/2/3, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। 2 के पावर 5 क्या होता है, 2 के पावर 5 हमारा हो जाता है 32, तो हो जाएगा 32/5 माइनस 2 के पावर 3 क्या हो जाता है, 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 16/3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, पहले तो हम हमारा क्या करेंगे, 2 कॉमन है, इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं आप, 16/2 के पावर 5 है तो 32 हो जाएगा ना, 32/5 माइनस 16/3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब इसका लेते हैं x का 2 के पावर 5/2, 2 के पावर 5/2 का क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5/2 को लिख सकते हैं 4√2/5 और 2 के पावर 5/4√2/5, यही होगा, ठीक है। इसको हो जाएगा आपका 4√2/5 माइनस 4√2/3 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से 2 तो कॉमन है, ठीक है। अब 32 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 या 15 तो 32 या 96 प्लस आपका हो जाएगा 16 25 6 25 3 25 15 तो 80, 96 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 96 प्लस 80 हो जाएगा, ये वाला हमारा तो सिस्टम सोल्व। अब ये आते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भी 15 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया 12√2 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा 20√2,
3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 12√2 माइनस 20√2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 80 और 96 क्या आ जाएगा, इसमें 4 जाएगा 100, तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 80 और 96 को ऐड करेंगे 80 और 96 नहीं ऐड नहीं है, माइनस है, सॉरी यहाँ से माइनस है, तो हमारा 16/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16/15 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब इसमें घटेगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 8√2/15 आ जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 8√2, 8√2/15 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे ले लेंगे, कॉमन ऐसे लेंगे क्योंकि यहाँ से अब 2 है, अब 15 है, 15 है, तो हम क्या करेंगे अब 16/15 है प्लस 8√2 है, 2 है बाई 15 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, या इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 8। अगर कॉमन ले रहे हैं दोनों में से तो 8 दूना 16/15 हो जाएगा। देखिए यहाँ से सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे तो 2 हमारा पहले से है, दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 और नीचे से 15 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, बचा क्या, इसमें से तो बच गया 2, 2 बच गया, इसमें से -√2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा 2 - √2, क्या 8 में से हम 8 में से कॉमन ले लिए, 16 में से 8 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा इतना, और यहाँ से -2 आ जाएगा। क्या कॉमन लिए 8 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या √2 ही बचा ना, तो हमारा √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या कॉमन आ जाएगा हमारा √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। आंसर क्या है हमारा, आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 16/15 इंटू 2 - √2, क्योंकि यहाँ पे √2, 2 - √2 क्या आ जाएगा हमारा 2 - √2 कॉमन आ जाएगा, 2 - √2 कॉमन आ जाएगा ना। क्या आएगा हमारा 2 - √2, यहाँ से 16 कॉमन, 16 उधर है ना, क्या करे, क्या है हमारा 8√2, 8 फिर 16 आ जाएगा ना, 16/15 में 8√2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका हम दोनों का एलसीएम सेम है, तो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/15/16/2 हो जाएगा, 32/15 और 16/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 16√2 को हम कॉमन ले लेंगे ना, 16√2 हम कॉमन ले लेंगे। अब मान यहाँ से √2 अगर हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से √2 यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और √2 और हम कॉमन ले लेंगे, तो 16√2/15 है, यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ से √2 कॉमन ले माइनस हो जाएगा। हमारा इस फॉर्म में एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब क्या देखिए यहाँ पे कॉमन हम कैसे लिए, इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हम यहाँ से तो सबसे पहले हम 8 कॉमन ले लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा 2√2 बचा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें √2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2√2 होगा, यहाँ पे √2 है, तो इसका √2 और इसका √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसका √2 बच गया, इसका 1 बच गया, हमारा आ गया आंसर। इसको हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 2 x √x+2 dx दिया हुआ है, इसमें पुट करना है, क्वेश्चन में भी दिया है x+2 = t² पुट करना है, पुट किए, उसके बाद dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद इस मैंने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, और अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके जो हमारा रिजल्ट आया, इसमें से हम क्या किए, पहले 8 कॉमन ले लिए, उसके बाद फिर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है √2 कॉमन ले लिए, और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हमारा इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर ले आप। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इसको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर है, वहाँ इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक्सरसाइज 1 से लेकर अभी तक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिस्कस किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो, जाके आप डायरेक्ट आप वहां से देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।